महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन जीती हुई गठबंधन पार्टी यानी कि एनडीए महायुति में कई बार कुछ फैसलों को लेकर नाराजगी देखी गई। हालांकि कैबिनेट विस्तार हुआ, नेताओं को मंत्रालय सौंप दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की तस्वीर और फुटेज सामने आई। इसके बाद कहा गया कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी। हालांकि अब दोबारा से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच की करीबियों की चर्चा हो रही है। 5 साल से एक दूसरे के विपक्ष में खड़े दोनों पार्टियों के बीच अब मधुर सुर सुनने को मिल रहे हैं। अब तक जहां फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बयानबाजी और निशानेबाजी होती थी, वहीं अब दोनों एक दूसरे पर मेहरबान होते दिख रहे हैं, एक दूसरे का स्टैंड ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे को अचानक से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रास आने लगे। ये जानने से पहले ये बता दें कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग होना और गठबंधन को तोड़ना कहीं न कहीं इसके पीछे की वजह देवेंद्र फडणवीस ही थे। दरअसल शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर देखी जाती है। 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी के पास कुल 20 विधायक हैं। अगर बात साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो उस वक्त बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन ने मिलकर बड़ी जीत दर्ज करते हुए भाजपा ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद भाजपा ने अपनी तरफ से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था, लेकिन इस बात से उद्धव की पार्टी नाराज हो गई थी और उद्धव के लिए सीएम पद की मांग कर पूरा मामला अटक गया। सीएम की कुर्सी ही दोनों पार्टी यानी कि इस गठबंधन के टूट का सबसे बड़ा कारण बनी, जिसके बाद फडणवीस 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने और बाद में बहुमत न मिलने की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ गई और तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके बाद भी शिवसेना के लिए सफर ज्यादा अच्छा नहीं रहा। कुछ सालों बाद यानी साल 2022 में उद्धव की पार्टी में दरार देखने को मिली, जहां एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर एनडीए में चले गए और फिर नई सरकार में शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और फडणवीस को उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया। उस वक्त भी शिवसेना के जोड़ को तोड़ने का आरोप फडणवीस पर लगा। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में शिंदे के साथ कोऑर्डिनेट करने और बीजेपी के साथ मिलकर महायुति सरकार बनाने में फडणवीस ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी तरफ एक साल बाद 2023 में शरद पवार की पार्टी भी टूटी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सब बगावत के बावजूद शरद पवार उद्धव के साथ कांग्रेस गठबंधन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने बढ़त बना ली और इसके बाद फिर से मुख्यमंत्री फडणवीस बन गए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अचानक से उद्धव और फडणवीस एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं और इसके पीछे 3 फैक्टर बताए जा रहे हैं। उन 3 कारणों की बात करें तो पहला है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। शिवसेना यूबीटी विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसके पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने के लिए जरूरी 10% सीट नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीट है, जहां नेता प्रतिपक्ष के लिए 29 विधायकों की जरूरत है। उद्धव की पार्टी के पास अभी 20 विधायक हैं। उद्धव ने अपने बेटे आदित्य को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। उद्धव की कोशिश अब आदित्य को आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलाने का है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं मिलती है। दूसरा फैक्टर है बीएमसी चुनाव। अप्रैल 2025 में मुंबई नगर पालिका का चुनाव प्रस्तावित है। बीएमसी ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। 1996 से यहाँ ठाकरे की पार्टी जीत रही है। विधानसभा चुनाव के बाद ठाकरे की नजर मुंबई नगर पालिका चुनाव पर ही है। आर्थिक दृष्टिकोण से मुंबई नगर पालिका काफी अहम है। 2024-25 के लिए बीएमसी का कुल बजट 59,954.75 करोड़ रुपए पेश किया गया था। तीसरा है पवार की रणनीति का रास्ता। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। पवार पक्ष में रहे या विपक्ष में, सबको साथ कर चलते हैं। कहा जाता है कि उनकी ना किसी से सियासी दुश्मनी है और ना ही किसी से ज्यादा सियासी दोस्ती। पवार की राजनीति कैलकुलेशन की है। यही वजह है कि 1998 में सोनिया के खिलाफ बगावत करने वाले पवार 1999 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ गए। 2004 में पवार खुद भी मनमोहन कैबिनेट में मंत्री बन गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।